सबसे पहले मैं रुख करूंगा स्वामी आनंद स्वरूप का, क्योंकि एक तो मेरी बड़े सालों के बाद उनसे बातचीत हो रही है और आप शांभवी पीठाधीश्वर जरूर हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बेहद सानिध्य में रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद के बेहद आप करीबी रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पहला रिएक्शन मैं आप ही से लूं। स्वामी आनंद स्वरूप जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। ये विवाद जानबूझ करके बढ़ाया गया। ये विवाद वहीं पे समाप्त हो जाता। ये विवाद संगम पर लौटा करके और संतों का अपमान करके, ब्राह्मणों की चुटिया खींच करके, संतों को पीट पीट करके, उनके पैर पे पैर चढ़ा करके जो पीट करके वापस किया गया। और जिस प्रकार से कोई भी हो, भाई आप शंकराचार्य मानिए ना मानिए, ये आपका विषय है और आपका विषय भी नहीं है। तो ये विषय अभी न्यायालय में है, अंदर जुरिडिक्शन है, उसका निर्णय क्या आएगा, उनका पट्टाभिषेक हुआ था नहीं हुआ था, ये निर्णय आ जाएगा, सब लोग उसको मानेंगे। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति थी वहां पे, वो आराम से उसको हाथ जोड़ करके निकाला जा सकता था। हम लोग पहले भी कुंभों में रहे हैं, पुलिस हमेशा झुक करके प्रणाम करके संतों को आगे बढ़ा दिया करती है और कुंभों में संतों से इस तरह से शरारत करने का एक पहला वाक्य है, फर्स्ट मामला है। मुझे भी लगभग 24 साल हो गए माघ मेला कुंभ मेला में जाते जाते, लेकिन इन 24 सालों में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये निश्चित रूप से या तो योगी को बदनाम करने की साजिश हो, या तो इस विषय को पहले जो मुक्तेश्वरानंद ने बोला हो, पुलिस वाले योगी जी को खुश करने के लिए, चूंकि इन छोटी चीजों से कई बार योगी जी खुश हो जाते हैं, तो खुश करने के लिए हो। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, ये सनातन पर हमला है। और मैं सिर्फ, मेरा टेक ये है कि मैं सिर्फ इसलिए हूं कि सनातन पर हमला है। अब क्या बोला है मुक्तेश्वरानंद ने, मेरा वो विषय नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ सनातन धर्म को। ठीक है स्वामी आनंद स्वरूप, मैं आपके पास लौटूंगा। योगीराज सरकार शंकराचार्य के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगीराज सरकार, आनंद स्वरूप जी ने जो कहा आपने भी सुना कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ही अभद्रता की गई हो, क्योंकि कई बार योगी इससे खुश हो जाते हैं, उनका कहना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसा बर्ताव निंदनीय है। क्या कहना है आपका? देखिए, आनंद स्वरूप जी बहुत आदरणीय हैं, बहुत श्रद्धेय हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और इनकी बात भी सही हो सकती है, हो सकता है ये जो कर रहे हैं सत्य हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक जो है योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया होता। बिल्कुल, हाँ। क्या उस ब्राह्मण की चुटिया खींचती योगी जी ने नहीं देखा है? इतनी देर से डिबेट चल रही है, इतना पूरे भारतवर्ष के अंदर हाहाकार मचा हुआ है जो है सनातन धर्म को लेकर के, और छोटी छोटी चीजों की योगी जी को जानकारी हो जाती है, तो क्या इसकी जानकारी नहीं है? इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी पिछली बार 2025 के महाकुंभ में जब भगदड़ मची, हजारों लोग हताहत हुए, काल कलवित हो गए जो है, तो शंकराचार्य जी ने कहा था कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी देश प्रदेश के मुखिया की होती है और योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि उस समय शंकराचार्य ने इस्तीफा तक मांग लिया था। उसी समय से मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी खार खाए बैठे हुए हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो और उनके लोग, कि जब जगतगुरु शंकराचार्य जी माघ मेले में आएंगे तब हम उनको अपमानित करेंगे। क्योंकि जो घटना घटा है उसको मैं जानता हूं। 9:30 पर प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक दरोगा और सिपाही आते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं स्थान का मुहूर्त है 9:30 पर, आपको मुझे ले चलना स्नान कराने के लिए। ठीक है। प्रोटोकॉल के तहत शंकराचार्य जाते हैं, पुल नंबर 2 को पार करते हैं, वो भी पुलिस का दरोगा ही पार कराता है। ठीक है। जब संगम जोन में पहुंचते हैं जगतगुरु शंकराचार्य जी, तब वहां पर कमिश्नर, डीएम, मेलाधिकारी, ये सब 4-5 बड़े बड़े अधिकारी वहां खड़े हुए थे और 200 या 50 मीटर की ही दूरी रही होगी और कहा होगा कि आपको पैदल जाना है। शंकराचार्य जी को मां गंगा की गोद में जाना था, पैदल भी जा सकते थे और पैदल जाने के लिए वो उतरने के लिए तैयार ही हो रहे थे। जैसे वो उतरने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप वीडियो देखेंगे फुटेज, तो शंकराचार्य हल्का सा उठ रहे हैं उतरने के लिए, आप उस फुटेज को देखिएगा जो है। ठीक है। इसी बीच में शंकराचार्य देख रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ बटुक को, सन्यासियों को, साधु संतों को धक्का मुक्की कर रहे हैं और उसी बीच में धक्का मुक्की एक स्वरूप ले लीजिए, कुछ हल्का सा लड़ाई का जो है। फिर वो खींच के लोगों को ले जाने लगे, तो शंकराचार्य जी फिर वहीं बैठ गए
उतरे नहीं, और पूरा दृश्य जगतगुरु शंकराचार्य जी उस डोली पे बैठकर देखते रहे। उसके 10 मिनट बाद जब शंकराचार्य जी सब लोग परिकर जितने भी शंकराचार्य जी साथ थे सबको पुलिस ने खदेड़ दिया, तो शंकराचार्य अकेले रह गए। मैं आपको बता दें जीवन में शंकराचार्य जी पहली बार अकेले हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके साथ एक परिकर अवश्य रहता है। ये पहला वाक्य है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी अकेले हो गए। ये सुरक्षा में सिंध का भी मामला हो गया योगी राज जी, ये तो सुरक्षा को चुनौती देने वाली बात हो गई शंकराचार्य की। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला